आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। डिविजनल कमिश्नर के साथ मीटिंग के बाद भड़के हुए अवामी नुमाइंदों के तेवर हुए नर्म। सरकारी मिशनरी से तालमेल के साथ कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के लिए काम करने का किया ऐलान। तूफानी बारिश ने बढ़ाई शहरियान की मुसीबतें। सैकड़ों मकानों और दुकानों में हुआ पानी दाखिल। दुकानदारों को उठाना पड़ा भारी माली नुकसान। और कोरोना वबा के चलते सबसे खौफनाक रहा आज का दिन। 273 अफराद वबा से हुए मुतासिर। देही इलाकों में भी संगीन हो रहे हैं हालात। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद में कोरोना की संगीन सूरत हाल पर भड़के हुए मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असम्बली डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से मीटिंग के बाद नर्म पड़ते नजर आए। तवील मीटिंग के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील और डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि खौफनाक वबा पर काबू पाने के लिए सरकारी मिशनरी अब अवामी नुमाइंदों के तालमेल के साथ काम करेगी। वबा के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में इंतज़ामिया की खामियों को दूर करने के लिए एक ठोस लाहे अमल तैयार किया गया है। नज़रियाती और सियासी तौर पर एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदों ने गुज़िश्ता रोज़ पॉलिटिकल डिस्टेंस ख़त्म करके सरकारी मिशनरी के ख़िलाफ़ महज बनाया था। शहर व जिला में कोरोना वबा पर काबू पाने में सरकारी मिशनरी की नाकामी पर नाराज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट, अतुल सावे, एमएलसी सतीश चौहान और अंबादास दानवे ने आज डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर से मुलाकात की। इनसे तवील बातचीत के दौरान डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर नाराज अवामी नुमाइंदों को मनाने में कामयाब नजर आए। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एमपी इम्तियाज जलील और डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि औरंगाबाद में कोरोना की वबा खैर बरपा रही है। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। 3 महीने से मुसलसिल कर्फ्यू की वजह से लोग परेशान हैं। ऑड इवन का फार्मूला नाकाम हो चुका है। क्वारंटाइन कैंप के ताल्लुक से लोगों में खौफ पाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। दीगर शहरों में इस वबा पर काबू पा लिया गया, लेकिन यहाँ ये वबा अब तक बेकाबू है। इंतजामिया के अफसरान और अवामी नुमाइंदों के दरमियान तालमेल की जबरदस्त कमी थी। इन सब मौजूआत पर आज तफसीली बातचीत की गई और इंतजामिया व अवामी नुमाइंदों के तालमेल के साथ काम करने का फैसला किया गया। अब हर पीर को इंतजामिया के अफसरान और अवामी नुमाइंदों की मीटिंग तय की गई है। इसी तरह हिस्सास इलाकों में काम करने के तरीक़ेकार, स्वाइप टेस्ट, क्वारंटाइन कैंपों में तमाम तर सहूलतों की फराहमी वगैरह पर एक लाया अमल तैयार किया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि अवामी नुमाइंदे और सरकारी अफसरान वबा के खिलाफ अब पूरे तालमेल के साथ काम करेंगे। मीटिंग में म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे मौजूद नहीं थे। इनका बावर्ची कोरोना से मुतासिर पाया गया, जिसकी वजह से म्युनिसिपल कमिश्नर होम क्वारंटाइन में है। जिला कलेक्टर उदय चौधरी, राब्ता वजीर सुभाष देसाई के साथ मीटिंग में मौजूद थे, इसलिए वो भी इस मीटिंग में आज नजर नहीं आए। आणि यामध्ये अगदी स्वॅब टेस्टिंग पासून स्वॅब टेस्टिंगच्या अडचणी काय, स्वॅब टेस्टिंग किती केल्या पाहिजेत, स्वॅब टेस्टिंगला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी लोकांना अडकून बसावं लागतं, तिथं चहा पाण्याची व्यवस्था नसते, तिथून आम्हाला फोन येतात नागरिकांचे, तर स्वॅब टेस्टिंगची सेंटर्स वाढवावेत, त्याचप्रमाणे त्या ठिकाणी लोकांची व्यवस्था व्हावी अशी आम्ही मागणी केली। ती आयुक्तांनी आणि मान्य केली आणि तशा खाली सूचना दिलेल्या आहेत। यामध्ये क्वारंटाईन सुद्धा क्वारंटाईनच्या ठिकाणी क्वारंटाईनच्या सोयी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवलं पाहिजे, क्वारंटाईन चांगलं झालं पाहिजे हे सुद्धा मान्य केलंय आणि त्या ठिकाणी सुद्धा ज्यांना ज्यांना क्वारंटाईन केले त्यांची व्यवस्था होणार आहे। याशिवाय घाटीमध्ये ज्या विविध अडचणी होत्या, काही लोकांना मेडिसिन लिहून दिलं जात होतं, ते लिहून न देता शासनाने पुरवठा करावा। ऑक्सिजन असेल, व्हेंटिलेटर असेल, व्हेंटिलेटरची कमतरता नाही आहे। शासनाकडून कालपर्यंत 20 व्हेंटिलेटर्स आले, आणखी 22 व्हेंटिलेटर येणार आहेत। अशा विविध प्रकारच्या सुविधा घाटीमध्ये सुद्धा द्याव्यात अशी आमची मागणी होती, ते सुद्धा त्यांनी मान्य केलेलं आहे। एक अच्छा निर्णय जो विभागीय आयुक्त साहब ने लिया है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने अब वहां पर एक एक ऑफिसर को डेप्यूट किया जाएगा जो पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है, अगर बिलिंग का प्रॉब्लम है या उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, ये सभी को मालूम है कि किसी का लग्गा जाता है, किसी का फ़ोन जाता है तो हाँ बेड अवेलेबल है, वरना कोई बगैर उसके जा रहा है तो बेड अवेलेबल नहीं है। तो बेड की अवेलेबिलिटी है नहीं है,
ये वहाँ पर हर प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेगा। जो रेट रहेगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल डिस्प्ले करेगा कि ये रेट के हिसाब से है, और वहाँ पर एक एक अधिकारी को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है कि अगर किसी पेशेंट को ये पता चल रहा है कि मेरा तो इलाज कुछ हुआ नहीं है लेकिन 4 लाख रुपये का बिल, जैसा संजय सिरसाट साहब ने खुद बताया है, मैंने खुद ने बताया है कि कितने पेशेंट्स को ऐसा अनरीजनेबल बिलिंग कर दिया गया था, तो उसको चेक करने के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छा है। और हमारी सबकी उम्मीद और कोशिश यही है कि किसी अधिकारी के ऊपर नुक्ताचीनी करना नहीं है। कुछ लैप्सेस थे जो प्रशासन भी मान रहा है और ये भी मान रहा है कि अगर ये पहले अगर हो जाता था तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ और बेहतर हो सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बुध की रात बिजली की कड़क और बादलों के गरज के साथ हुई तूफानी बारिश ने शहरियान के लिए सख्त मुसीबतें खड़ी कर दी। मुतअद्दिद इलाके पानी में डूब गए, सैकड़ों मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। कई मकामात पर कच्ची दीवारें और दरख्त गिरने की इत्तलाएं मिली हैं। मिसरवाड़ी और सिटी चौक कबाड़ीपुरा सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बुध की दरमियानी रात शहर व अतराफ के इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश ने शहरियान के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। नशीबी इलाके और सड़कें व गलियां तालाब और नदी नालों में बदल गए। शहर के तमाम नदी नालों में जबरदस्त तुगयानी आई हुई थी। नशीबी इलाकों और नदी नालों के किनारे बने सैकड़ों मकानात में पानी घुस गया। नारेगांव, मिसारवाड़ी, हरसूल, जहांगीर कॉलोनी, सईदा कॉलोनी के अलावा शहर के सिटी चौक, कबाड़ीपुरा, टाउन हॉल इलाकों में मकानों और दुकानों में पानी घुस गया। इसी तरह शहर के अहम बाजारों में इमारतों के अंडरग्राउंड में पानी दाखिल हो गया। कई मकानों की दीवारें और दरख्त टूटकर गिर पड़े। सिटी चौक कबाड़ीपुरा में दरगाह हजरत जमाल शाह बाबा और उससे मुत्तसिल मस्जिद में घुटनों तक नाले का पानी दाखिल हो गया। इसी से मुत्तसिल कारपोरेशन के हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल हुआ, जिससे यहाँ दवाएं और दीगर दस्तावेजात पानी में डूबकर खराब हो गए। नाले की हिफाजती दीवार गुज़िश्ता 2 महीने पहले टूट चुकी थी। बार बार मुतालबा करने के बावजूद कारपोरेशन ने ये हिफाजती दीवार तामीर नहीं की। प्रिंसिपल कमिश्नर के बंगले की हिफाजती दीवार भी गिर गई। कई कारोबारी और रिहायशी इलाकों में मकानों और दुकानों में घुटनों तक पानी जमा था, जिससे सैकड़ों खानदानों को रात जागकर गुजारनी पड़ी और दुकानदारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि इतना पानी, इससे ज्यादा अगर गंगा जमुना का भी पानी यहाँ पर आ जाता तो ये दीवार नहीं टूटती, लेकिन सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिए गए। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये 13 लाख रुपए का काम था। अब इस 13 लाख रुपए में इन्होंने दवाखाने का कुछ काम किए, इस नाले की दीवार का कुछ काम किए। ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस कॉन्ट्रैक्ट इसको पास करने वाला इंजीनियर कौन है, इसकी तहकीकात की जाए और इस इंजीनियर को भी बर्खास्त किया जाए और इस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जाए। सिटी चौक का पूरा पानी यहाँ आके तुमता। कई टाइम नगर सेवक को इनको कंप्लेन दिए कि यहाँ कुछ करिए। ये पूरा खड्डा तकरीबन 2 साल से पानी, साल भर पानी कंटिन्यू चालू रहता। ये कॉम्प्लेक्स का पानी, उधर के कॉम्प्लेक्स का पानी, अंडरग्राउंड के जो पानी पूरा होता है एक जगह जमा हो गया और यहाँ पानी निकल। पब्लिक के काम के आस्ते नहीं, प्राइवेट जो कॉम्प्लेक्स का पानी है उसके लिए वो निकाली गई। सारी सुबह से, आज सुबह 8-9 बजे से गाड़ी आई हुई है, अभी 2 बजे तक गाड़ी वही पानी निकाल रही है। पानी साइड से अपना ढूंढेगा। एक आप वो बनाओ, पूरा उतार एक तरफ आ गया हुआ है, चारों तरफ का सिटी चौक, ये रोला गली, ये पीछे का जो पानी पूरा एक ही जगह उतार आया हुआ है इसका। आरोग्य केंद्र जुना बाजार, सकाळी 8:30 वाजता आमच्या सिस्टरने हॉस्पिटल खोललं. आम्ही सगळेजण आलो होतो. त्यावेळेस इथे सगळं चिखल आणि आमचं मेडिसिन खराब झालं, आमचं रेकॉर्डिंग पूर्ण खराब झालं. हे रात्रीच्या पावसामुळे झाले. आता त्यासाठी आम्ही महानगरपालिकेला लेटर पण दिले. आमचे मेडिकल अधिकारी वगैरह येणार आहेत, आता सगळे चेक कर। यानी मस्जिद में पूरा मस्जिद के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी अंदर चढ़ गया था। दरगाह के अंदर भी तकरीबन 4-1 फीट जो है तो 3-3.5-4 फीट दरगाह शरीफ पूरी बिक गई पानी में। नाले में बारगाह के अंदर पानी जो बारगाह में आ गया नाले का पानी, बाजू मज़ारात भी उसके अंदर पूरी डूब गई। और मस्जिद भी यानी जो 3 फीट चढ़ाई 3 फीट मस्जिद भी यानी बाहर का जो गेट है पानी इतना और हुआ कि वो सामने की सीढ़ियाँ उबूर कर सामने की सीढ़ियाँ जो है पार कर भी जो है तो पानी अंदर आया। और नीचे से कुछ है या तो इधर से कोई ऐसा रास्ता बना दे, वाल वगैरह डाल दे इसके अंदर कि इधर का पानी उधर जाए, सिर्फ उधर का पानी इधर ना आए, एंट्री ना करे। तो ऐसी कोई तदबीर अगर जो है गवर्नमेंट ये कॉरपोरेशन करती है
तो ये अलग बात है कि भाई ये मस्जिद की भी हिफाजत हो जाती है, दरगाह की भी हिफाजत हो जाती है। अभी जो पानी आया तो इतना पानी था यहाँ पर तकरीबन 3.5 फीट, तो इसमें जो है तो हमारी जानामाज़ है तो पूरी तकरीबन ख़राब हो गई थी। उसको हमने बहुत ज़्यादा धोए, वो आप अंदर देख सकते हैं। उसके साथ अब जो मज़ारात है तो अंदर मज़ारात भी तकरीबन बहुत ज़्यादा हाइट है, लेकिन वो भी पूरी डूब गई थी। और मज़ार का भी हमने गलाफ धोया है, उसको मज़ार को अच्छे से धोया है, बाहर की मज़ार को अच्छे से धोकर उसका भी गलाफ बदला है, अंदर का भी गलाफ बदला है, यहाँ की पूरी जानामाज़ धोए है और उधर साइड में गलाफ धो के डाले हैं अभी सूखने के लिए। और बहुत ज़्यादा घान हो गई थी, कीचड़ हो गया था, उसको फोड़े से खींचना पड़ा, बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ा। अभी चालू है काम, वाइफर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, सब पूरा फोड़े वगैरह से खींचे। अभी बाहर तो अभी घान पड़ी हुई है अभी कीचड़। कोरोना वबा के चलते शहर व ज़िले के लिए आज का दिन सबसे ज़्यादा खौफनाक रहा। आज से पहर शहर व ज़िले के 273 अफराद को वबा ने अपने खौफनाक शिकंजे में जकड़ लिया। वबा के दौरान ये पहला ऐसा दिन है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ मिले हैं। शहर के अलावा देही इलाकों में भी ये वबा अब तेज़ी से फैलती जा रही है। खौफनाक वबा कोरोना ने आज शहर व जिला में सबसे ज्यादा कहर बर्पा किया। आज अब तक के सबसे ज्यादा 273 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जिनमें 143 मरीज शहर के और 130 मरीज देही इलाकों से पाए गए। वबा की शुरुआत के बाद आज पहली बार इस वबा ने इतनी ज्यादा मकदार में लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ा है। अब तक शहर में 4330 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए, जिसमें 2235 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 219 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों, कोविड सेंटर्स और प्राइवेट अस्पतालों में अब 1874 मरीजों का इलाज जारी है। शहर में खौफनाक सूरत अख्तियार करने वाली ये वबा अब देही इलाकों में भी तेजी से फैलती जा रही है। गंगापुर के मुख्तलिफ देहात और वालूज के बजाज नगर इलाके में सूरत हाल रोज बरोज तशवीशनाक होती जा रही है। यहाँ आए दिन वबा के असरात तेजी से बढ़ रहे हैं और मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। मुल्क की कद्दावर सियासी शख्सियत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार के लिए तौहीन आमेज कलमात कहने वाले बीजेपी के मेंबर असेंबली गोपी चंद पाडलकर के खिलाफ आज एनसीपी के वर्कर सड़कों पर उतर आए। क्रांति चौक पर किए गए मुजाहरे में मुश्तइल वर्करों ने पाडलकर का पुतला नजर आतिश किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार के बारे में बात करते वक्त बीजेपी के मेंबर असेंबली गोपी चंद पाडलकर ने मुतनाज़ा बयान दिया, जिसके खिलाफ शरद पवार के बारे में तौहीन आमेज कलमात का इस्तेमाल करने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्कर आज सड़कों पर उतर आए। क्रांति चौक पर मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहरे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के वर्कर्स ने गोपीचंद पाडलकर का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। मुजाहरे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर विजय साळवे, कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, राष्ट्रवादी महिला आघाड़ी की शहर सदर मिराज पटेल, शेख अयूब और अशफाक कुरैशी वगैरह मौजूद थे। हम तुम्हारे साथ हैं, सब तुम्हारे बड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा विजय असो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीचा। गुज़िश्ता 3 महीने से तनख्वाहों से महरूम कारपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन और पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के सैकड़ों मुलाजमीन कल से काम बंद हड़ताल शुरू करेंगे। कामगार शक्ति संगठन ने आज इस आंदोलन का ऐलान किया। संगठन का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया सफाई मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए काम बंद हड़ताल शुरू करने का फैसला किया गया है। कोविड सेंटर्स और क्वारंटाइन कैंपों में तिब्बी अमले की कमी को पूरा करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने मुंह मांगी तनख्वाहों पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के तकारुरात किए ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा सके। लेकिन इसी खौफनाक वबा से शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालकर काम कर रहे सफाई अमले, यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर, सफाई मुलाजमीन, कचरा उठाने वाले पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी के मुलाजमीन, घंटा गाड़ियों पर मामूर अमला, जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करने वाले मुलाजमीन, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सेक्शन और गार्डन में काम करने वाले मालियों को तनख्वाह देने के लिए कारपोरेशन के पास पैसे नहीं। ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 3 माह से इंतहाई संगीन हालात में बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं और अब इन पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। कामगार शक्ति संगठन ने म्यूनसिपल इंतजामिया से नुमाइंदगी करके इनकी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया था, लेकिन इस बारे में कोई फैसला न होने पर शक्ति कामगार संगठन के सदर गौतम खरात ने कल 26 जुलाई से काम बंद हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया। महानगरपालिकेच्या आयुक्ताला आम्ही वारंवार पत्र देऊन सांगितलेलं आहे, त्यांना व्हॉट्सअप केलेलं आहे, त्यांना मेसेज केलेले आहेत
की बाबा या लोकांना वेळेवर पगार देण्याची व्यवस्था करा, परंतु माननीय आयुक्त या बाबतीमध्ये कुठलाही निर्णय घेत नाही, फाईलवर सह्या होत नाहीत, अधिकारी त्यांच्या पुढे त्यांच्या भीतीपोटी जात नाहीत, अशी सध्या परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आम्ही कंटाळून असा निर्णय घेतला आहे, शासनाचं प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही विभागीय आयुक्ताला, इथल्या खासदाराला, इथे आमदाराला सुद्धा आम्ही पत्र दिलेलं आहे की बाबा आमच्याकडे लक्ष द्या. आज आम्ही काळ्या फिती लावून काम केलं आणि उद्यापासून औरंगाबाद शहरामधला जो काही कचरा कलेक्शनचं काम आहे, जे सॅनिटेशनचं काम आहे, ते पूर्णपणे बंद केलं जाईल. आम्ही सगळे कामावर हजर राहू, पण कोणीही काम करणार नाही. या स्थितीपर्यंत महानगरपालिकेच्या आयुक्ताने आम्हाला आणून सोडलेलं आहे. आयुक्त बिलकुल काम करत नाही, कर्मचाऱ्याला प्रोटेक्शन नाही आहे, कर्मचाऱ्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत काळजी घेतल्या जात नाही, त्याला सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही आणि त्याला उलट त्याला दोषी ठरवलं जातं आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. आम्ही मात्र उद्या आंदोलनावर ठाम आहोत. अब वक्त हो चला है मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. रियासती हुकूमत ने आज एक फैसला करते हुए रियासत में हेयर कटिंग सैलून खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी. 28 जून से कटिंग सैलून खोले जा सकते हैं. हुकूमत ने इस कारोबार को भी कोरोना वबा के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार देकर पाबंदी लगाई थी, लेकिन इससे मुंसलिक ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम वगैरह पर अभी भी पाबंदी बरकरार है. कोरोना वबा को रोकने के लिए कर्फ्यू में ढील के साथ कुछ कारोबार खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन कुछ चुनिंदा कारोबार जिनकी वजह से भीड़ जमा होने और वबा के फैलने का खतरा ज्यादा था, अभी तक बंद रखे गए. इनमें हेयर कटिंग सैलून भी शामिल थे. 5वें लॉकडाउन की शुरुआत से नाभिक समाज अपना कारोबार शुरू करने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहा था. अब रियासती हुकूमत ने 28 जून से उन्हें कटिंग सैलून खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन उन्हें जबकि दाढ़ी और मूंछ की कटिंग की इजाजत नहीं मिली. इसी तरह मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया. इसी तरह ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम वगैरह पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी. कोरोना कर्फ्यू के दौरान जंगी पैमाने पर इमदादी काम जारी था. सियासी जमातें और तंजीमें इमदादी कामों में जुटी हुई थी. उनके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस संगीन हालात में शहर के ज़रूरतमंदों की हर तरह से मदद की. ये काम नाम व नमूद और शोहरत के लालच के बगैर इंतहाई खामोशी से अंजाम दिया गया. मुस्लिम यूथ फोरम ने शहर के ऐसे 40 नौजवानों का इस्तकबाल किया जिन्होंने कर्फ्यू में ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए वबा के खिलाफ जारी जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया था. कोरोना की खौफनाक वबा और इससे हिफाजत के लिए 3 माह से जारी मुसलसिल कर्फ्यू में गरीब और मेहनतकश तबके पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े. ऐसे खानदान जिनका गुजारा रोज़ाना की कमाई पर था, भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी. इन हालात में शहर की मुतअद्दिद तंजीमों, जमातों के अलावा मोहल्लों की सतह पर भी ग्रुप्स और इनफरादी तौर पर इमदाद का काम किया गया. ऐसे ही कुछ नौजवान इनफरादी और ग्रुप्स की शक्ल में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए खामोशी से दिन रात काम में जुटे रहे. इन नौजवानों ने शहर के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों में खाना, राशन और किराना किट बांटे. इसी तरह रमज़ान में इफ्तार और सहर का भी नज़्म किया. जिन्हें तिब्बी मदद की ज़रूरत थी उन्हें तिब्बी मदद पहुँचाई. ये नौजवान शोहरत, नाम व नमूद और खुदनुमाई के बजाय इंतहाई खामोशी से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़रूरतमंदों की मुसलसल मदद करते रहे. मुस्लिम यूथ फोरम ने कर्फ्यू के दौरान इमदादी काम करने वाले इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इदारा बैतुल यतीम में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी औरंगाबाद टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर शकीब खुसरो, एशिया एक्सप्रेस के चीफ एडिटर शारिक नक्शबंदी और बेगमपुरा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर
सचिन सानप वगैरह ने शिरकत की। फोरम के सदर मिर्जा दाऊद और मेहमानों के हाथों शहर के 40 नौजवानों का इस्तकबाल किया गया और उनकी बेलौस खिदमात की सताइश की गई। देखिए, आज का प्रोग्राम रखने का मकसद ये है, जिसने लॉकडाउन जो कोविड-19 जो चल रहा था देश भर में, दुनिया भर में, तो जो लॉकडाउन में जिसने खिदमत अंजाम दी है, जो नौजवान थे, हमारे बड़े भी बुज़ुर्ग ने भी की है खिदमत, लेकिन जो नौजवान है जिसकी हौसला अफजाई नहीं होती है, उनके लिए जो है हमने एक अवार्ड का प्रोग्राम रखा था मुस्लिम यूथ फोरम की तरफ से। मुहिब औरंगाबाद जो हम हर साल देते हैं खिदमत अंजाम की, लेकिन इस साल जिसने लॉकडाउन में खिदमत अंजाम दी है वो लोग को अवार्ड मुहिब औरंगाबाद से नवाजा गया है। कितने लोगों को ये अवार्ड? देखिए, ये 40 लोग थे सिटी के, जिसपे मुस्लिम यूथ फोरम का ऑब्जर्वेशन था, जिन पे पूरे लॉकडाउन में जिसने खिदमत अंजाम की है, पूरे मेंबर्स का जिसने वो लोग के साथ जाके खुद खिदमत करे और उनका ऑब्जर्वेशन लेकर ये अवार्ड दिया गया है। चीन के साथ झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी अक़लियती सेल के शहर सदर फेरोज़ पटेल ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सरहद पर चीन के साथ झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए। इस वाक़े से मोदी हुकूमत के खिलाफ खुद बीजेपी में नाराजगी पाई जा रही है। औरंगाबाद शहर बीजेपी अक़लियती सेल के लीडर फेरोज कुरैशी ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा पार्टी से इस्तीफा दे दिया और एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फेरोज कुरैशी ने कहा कि मुल्क के फौजी जवान सरहदों पर ड्यूटी निभाते हैं, इनकी वजह से पूरा मुल्क चैन की नींद सोता है। अगर इनकी ही हिफाजत नहीं हो सकती तो मोदी हुकूमत अवाम की हिफाजत कैसे कर सकती है? इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। जो देश के रक्षक है, जिनके वजह से आज हम सुकून चैन की नींद सोते हैं, आज चैन से जीते हम, आज हमारे हर देश की हर परेशानी मुसीबत के लिए सैनिक होते हैं और वो देश के सैनिक भारत माता के सैनिक है। उनके लिए जो पार्टी यानी वो सैनिकों के लिए जो पार्टी के दिल में मोहब्बत हमदर्दी नहीं है, तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से क्या मोहब्बत रखेंगे हो। तो इसलिए मैंने ये तय किया कि मुझे पार्टी में काम नहीं करना है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंतज़ामिया के साथ ताउन करने और लोगों की मदद करने वाले मुख्तलिफ शोबों के सोशल वर्कर का आज इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया तकरीब साईं बाबा मंदिर प्रतिष्ठान की जानिब से रखी गई थी, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को तौसीफी सनद से नवाजा गया। कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इंतजामिया के साथ ताउन और शहरियान की मदद करने वाले कोरोना जाबाजों के इस्तकबाल का सिलसिला शहर में जारी है। साईं बाबा मंदिर संस्थान शरणापुर के मकामी सदर राजेंद्र आदमाने ने आज एक प्रोग्राम में दीपक पवार, राजू शिंदे, हरीश मरमट, पवन सोनोने, दिलीप पाटिल, पांडुरंग पाटिल, मनीष सोनोने, रितेश चौधरी वगैरह को शाल और नारियल के साथ तौसीफी सनद से नवाजा और इनके खिदमात की सताइश की। ज्यांनी ज्यांनी गोरगरिबाची गरज ओळखून त्यांना अन्नधान्याच्या स्वरूपात, जेवणाच्या स्वरूपात ज्यांनी ज्यांनी मदत कार्य हाती घेतले व माणुसकीचे दर्शन घडवले, अशा व्यक्तींना मनापासून मी धन्यवाद देतो। आणि त्याचप्रमाणे संस्थापक अध्यक्ष असल्या नात्याने तर मी या सर्वांचं ज्यांनी ज्यांनी अन्नधान्य वाटप केलं, ज्यांनी सहकार्य केलं या महामारीमध्ये, त्यांचं मी साईबाबा मंदिराच्या वतीने मान सम्मानपत्र पुरस्कार देता है त्यांना। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। डिविजनल कमिश्नर के साथ मीटिंग के बाद भड़के हुए अवामी नुमाइंदों के तेवर हुए नर्म। सरकारी मिशनरी से तालमेल के साथ कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के लिए काम करने का किया ऐलान। तूफानी बारिश ने बढ़ाई शहरियान की मुसीबतें, सैकड़ों मकानों और दुकानों में हुआ पानी दाखिल, दुकानदारों को उठाना पड़ा भारी माली नुकसान। और कोरोना वबा के चलते सबसे खौफनाक रहा आज का दिन। 273 अफराद वबा से हुए मुतासिर। देही इलाकों में भी संगीन हो रहे हैं हालात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।